Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel TET Education. I hope you all are good and doing well. So in today's video, we will discuss all about the SSSB exam patterns and marking scheme and eligibility criteria that are required for the SSSB TGT exams. So if you are new to my channel, then do like, share and subscribe my channel and also press the bell icon button for instant notifications. And for your kind information, in previous videos we have discussed DSSB TGT Natural Science previous paper with solution. So if you are preparing for DSSB TGT Natural Science, then you can check those videos by clicking on the link given in the description box. So now without doing any further delay, let's start today's video. So in this video, we are going to cover that points mainly: total marks, eligibility criteria, marking scheme, exam pattern. So all these points we will cover in today's video. चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल मार्क्स। DSSB में जो एग्ज़ाम होता है हमारा, वो टोटल कितने मार्क्स का होता है। काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं दिल्ली में स्पेशली, सबसे पहले उनको यही डाउट रहता है कि DSSB में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो वो सभी डाउट्स हम आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे। चलिए देख लेते हैं टोटल मार्क्स हमारे कितने रहते हैं DSSB TGT एग्ज़ाम्स में, और PGT एग्ज़ाम्स का भी देख लेंगे और प्राइमरी लेवल का भी देख लेंगे। टोटल मार्क्स जो होते हैं हमारे पास 200 मार्क्स का हमारे पास पेपर होता है DSSB में। TGT का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, और 200 मार्क्स का ही हमारा जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है DSSB में, जिसको असिस्टेंट टीचर बोल देते हैं, वो भी हमारा 200 मार्क्स का ही हमें देखने को मिलता है। बट जो हमारा लेक्चरर लेवल का एग्ज़ाम होता है, जो PGT लेवल का एग्ज़ाम होता है, वो हमारा होता है 300 मार्क्स का टोटल। इसमें हमारे पास दो सेक्शन में पेपर डिवाइड होता है, एक तो पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। वो दोनों पार्ट हमारे 100 मार्क्स के में देखने को मिलते हैं, प्राइमरी लेवल के लिए भी और TGT लेवल के लिए भी। बट जो हमारा लेक्चरर वाला लेवल होता है, PGT वाला लेवल होता है, उसमें जो हमारा पार्ट बी होता है वो हमें 200 मार्क्स का देखने को मिलता है, और पार्ट ए वो तो सेम ही होता है हमारा 100 मार्क्स का। इस तरीके से जो PGT लेवल का एग्ज़ाम होता है DSSB का, वो हमें 300 मार्क्स का देखने को मिलता है। बट जो प्राइमरी लेवल का होता है और जो TGT लेवल का होता है, वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टोटल कितने मार्क्स का पेपर हमें देखने को मिलता है DSSB में। नेक्स्ट पॉइंट चलिए हम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम। कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है तो कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो सब चलिए देख लेते हैं अभी, और टोटल टाइम हमें कितना मिलता है। DSSB में जो अगर रॉन्ग आंसर है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मैं आपको बता दूं। वो नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें हमें देखने को मिलती है। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए हमारे 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए हमें 1 मार्क दिया जाएगा। इस तरीके से जो 200 क्वेश्चंस होते हैं, और हमारे पास जो टोटल टाइम होता है वो हमें दिया जाता है 2 आवर का। 2 आवर का देखा जाए तो अगर हम एक क्वेश्चन को, हमें कितना टाइम मिला सॉल्व करने के लिए, हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड मिलते हैं DSSB में। 200 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं और 2 घंटे का हमारे पास टाइम होता है। ये हमारा होता है प्राइमरी लेवल का और TGT लेवल का, दोनों में ही हमारा 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें 2 आवर्स टाइम ही दिया जाता है। 36 सेकंड हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। बहुत ही कम जो है हमें इसमें टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये सब इसके बारे में होता है मार्किंग स्कीम जो भी है DSSB में। हमें टाइम का बहुत ही ध्यान में रखते हुए ये एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में बैठना होता है। जल्दी से जल्दी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, और इस एग्ज़ाम में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर इसमें जानबूझ के डालता है, और फिर हमारे क्वेश्चंस आगे के रह जाते हैं। बहुत सारे जो हैं कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है कि उनका पेपर ही छूट जाता है, पूरा क्वेश्चन ही वो कवर अप नहीं कर पाते हैं। अभी देखते हैं आगे वीडियो में हम कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इसके लिए। DSSB TGT के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस जो भी है, सबसे फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे पास है कि बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। वो ऑनर्स का भी स्टूडेंट हो सकता है या फिर पास कोर्स का भी स्टूडेंट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बच्चों को डाउट रहता है कि हमने फिजिक्स ऑनर्स कर रखा है, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, क्या हम DSSB TGT साइंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने ऑनर्स किया हुआ है या फिर सिंपल BSc कर रखी है।
45% मार्क्स उनके होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और जो सेकंड कंडीशन इन्होंने बोली है वो है कि हमें हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। 8th क्लास में या फिर 10th क्लास में हमारे पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इसके लिए हमारे पास होनी चाहिए, ये मस्ट है कि सीटेट जो है हमारा लेवल 2 का वो हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो ही आप ये एग्ज़ाम फिल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ये एग्ज़ाम फिल ही नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हमारे जो बीएड वगैरह जो भी टीचिंग ट्रेनिंग होती है वो कोर्स हमारा पूरा होना चाहिए। सो लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो भी हमारे जो बीएससी है, बीएड है, सीटेट है, ये जो भी हमारे कोर्सेज़ है तो इनका सबका रिजल्ट जो है हमारा आ जाना चाहिए बिफोर द कट ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जब वो फिल करवाते हैं, सो जो लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, उससे पहले पहले हमारा इन सब का रिज़ल्ट हमारे पास होना चाहिए, तभी वो वैलिड करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है मान लो, तो अगर आप फाइनल लिस्ट में भी पहुंच जाते हो फिर भी वो आपको रिजेक्शन लिस्ट में डाल देंगे और रीज़न यही देंगे। अब की बार भी मैंने रिज़ल्ट देखा है बच्चों का, तो उसमें जो है उनका रीज़न यही दे रखा है डीएसएसबी वालों ने कि उनका जो कोई सर्टिफिकेट है, मान लो ओबीसी से है कोई कैंडिडेट मान लो, तो उसने सर्टिफिकेट बाद में बनवा रखा है। सो इस तरीके से वो उनको रिजेक्शन लिस्ट में डाल देते हैं। सो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। सीटेट आपका बैचलर्स डिग्री, बीएड, ये सब आपका जो है जो लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, उससे पहले आ जाना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की, किस तरीके से जो है कौन कौन से टॉपिक से या क्या क्या जो है हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस एग्ज़ाम में। सो पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास 2 पार्ट में जो है पेपर हमारा डिवाइड होता है, एक तो होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। सो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट ए में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो पार्ट ए में हमारे पास जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस हमारे जनरल अवेयरनेस से पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के ही होंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें हमारी बेसिकली रीजनिंग पूछी जाती है, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। और इसके बाद अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें बेसिकली हमारा मैथ पूछा जाता है, तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। हिंदी भी 20 मार्क्स की 20 क्वेश्चंस और इंग्लिश भी 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस। हिंदी और इंग्लिश में 5-5 मार्क्स का हमें पैसेज देखने को मिलते हैं। सो वो हमारे बिल्कुल फ्री के नंबर बन जाते हैं अगर हम अच्छे से उनको रीड करके और सही से आंसर दे पाते हैं तो। बाकी वो क्या पूछी जाती है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, इनमें मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। सो मोस्टली टीचिंग एग्ज़ाम्स में इसी टाइप से सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। डीएसएसबी एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ये हमारा। सबसे पहले में पार्ट जो है जनरल अवेयरनेस का देखने को मिलता है, फिर हमारा रीजनिंग आती है, फिर हमारी मैथ्स आता है, फिर इंग्लिश एंड देन हिंदी। ये शफल भी कर सकते हैं 1-2 जो है टॉपिक जनरल अवेयरनेस ही हमें बाद में देखने को मिले, पहले हमें रीजनिंग देखने को मिल जाए, फिर जो है जनरल अवेयरनेस, देन मैथ्स, देन इंग्लिश, देन हिंदी। सो इस सीक्वेंस में जो है हमें ये एग्ज़ाम देखने को मिलता है ऑनलाइन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जब आप ये एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे होगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमें ये अलग अलग सेक्शंस में देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लो आपका सेक्शन सबसे पहले ओपन हो गया, आपने एग्ज़ाम स्टार्ट किया तो आपका सेक्शन ओपन हो गया, मान लो रीजनिंग वाला सबसे पहले सपोज़ ओपन हो गया, तो उसके 20 क्वेश्चंस आपको सबसे पहले वही सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा उस टाइम पे, सो आप उसको स्किप करके और नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस या मैथ्स जो भी आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो आप ऐसा नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम में। मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है। सो आपको सबसे पहले वही सेक्शन सॉल्व करना पड़ेगा जो आपके सामने खुला है। जब आप उसको सबमिट कर दोगे, आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको वो सबमिट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन कर सकते हो। सो इस तरीके से ये एग्ज़ाम हमारा सेट होता है। सो मैथ्स वगैरह में जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर। सो आपको स्किप करने भी आने चाहिए क्वेश्चंस, कि कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि 36 सेकंड मिलते हैं हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही कम टाइम है, हमें 1 मिनट भी नहीं मिलती एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो क्विक रिस्पॉन्स हमें उस टाइम देना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आ गया होगा कि जो सेक्शन पहले ओपन होगा आपको सबसे पहले वही सॉल्व करना है, उसको सबमिट करना है, देन आपका नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा, फिर आपको वो सॉल्व करना है, फिर उसको सबमिट करना है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन।
सो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो पार्ट ए जो है हमारा वो 100 मार्क्स का हमें देखने को मिलता है। 100 मार्क्स हमारे हो गए। 20-20 नंबर के ये 5 पार्ट जो हैं हमसे पूछे जाते हैं। सो अब बात कर लेते हैं हम पार्ट बी की। तो चलिए पार्ट बी में हम देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले चलो हम देख लेते हैं प्राइमरी लेवल का। प्राइमरी लेवल में पार्ट बी में जो है BLED DLED जो भी आपने किया हुआ है, NTT या JBT जो भी किया हुआ है, उसके हमें 100 क्वेश्चंस उस सेक्शन में देखने को मिलते हैं। वो सभी 100 क्वेश्चंस आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, टीचिंग मेथडोलॉजी जो भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं टोटली। सो वो 100 क्वेश्चंस आपके वहाँ से पूछे जाते हैं प्राइमरी लेवल के लिए। अब बात कर लेते हैं TGT लेवल के लिए। जो TGT लेवल के लिए जो पार्ट बी होता है उसमें हमारे सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस होते हैं। कितने? 90 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। अगर मैं बात करूं TGT साइंस की, सो हमें 90 क्वेश्चंस साइंस के देखने के मिलते हैं और जो है 10 क्वेश्चंस हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसी ही क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं ये टीचिंग मेथडोलॉजी वाले भी। सो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस हमें पार्ट बी में देखने को मिलते हैं। 90 क्वेश्चंस तो हमारे सब्जेक्ट वाले हो गए और 10 क्वेश्चंस हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी वाले हो गए। सो इसी तरीके से TGT मैथ हुआ, TGT SST हुआ, हिंदी इंग्लिश हुआ। सो 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट वाले होंगे और 10 क्वेश्चंस आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के होंगे। और जो लेक्चरर वाला एग्ज़ाम होता है DSSB PGT का जो एग्ज़ाम होता है हमारा, PGT वाले में मैं आपको बता दूँ 200 मार्क्स का हमारा जो है सेकंड सेक्शन आता है। सो उस 200 मार्क्स में टोटली आपके जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी में आपके टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो इस तरीके से जो PGT वाला है वो हमारा 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमें देखने को मिलता है। बाकी TGT वाले में हमें 100 मार्क्स का ही पार्ट 2 जो है वो हमें देखने को मिलता है। सब्जेक्ट कंसर्न जो है क्वेश्चन उसमें हमसे पूछे जाते हैं। सो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं DSSB में। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा DSSB एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सो इसमें मेन यही आप लोगों का कि आपको टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपको इस एग्ज़ाम में बैठना होता है और सॉल्व करना होता है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Then do like, share and subscribe my channel and also share with your friends who are preparing for DSSB, especially TGT Natural Science exams. So thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, take care.